अरविंद केजरीवाल भाषणों में बड़े बड़े शब्दों में बोलता है कि जो मैं दिल्ली में कर रहा हूं वही मैं पंजाब में करूंगा। 2 डोज का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आने वाले टाइम में पूरे चांसेस हैं कि तीसरी आएगी, तीसरी के बाद चौथी आएगी, फिर 5वीं आएगी, फिर आपके हाथ में चिप आएगी, फिर कहेंगे हाथ वाली सफिशिएंट नहीं है तो आपकी गर्दन में लगेगी। स्वागत है जी तुहाडा। तुसीं देख रहे हो मालवा MBTV ਤੇ मैं गुरविंदर सिंह रोमी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜਾਗੋ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਵਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਈਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुनाने आ जाओ। आज का मोटिव है कि जो सरकार ने एक बीमारी के नाम पे लोगों को घरों में बंद किया हुआ है, स्कूल और कॉलेज बंद है, बच्चों को मोबाइल गेम पकड़ा रखे हैं, उनकी पढ़ाई स्कूल में जाना बंद करके आपको ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ उनके टेलीविज़न के ऊपर अश्लील सामग्री भेजी जा रही है। उनको गेम खेलने के लिए जो तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में सोशल क्रेडिट सिस्टम के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस तरह से लोगों को पंजाब की, हरियाणा की, पूरे देश की जनसंख्या को जिस तरह से आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी के लिए, सोशल क्रेडिट सिस्टम के लिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका नाम 2 बार प्रधानमंत्री ले चुका है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। उसको जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि पंजाब के लोग ये जान सकें कि आपके साथ धोखा कर रही है सरकारें, ताकि पंजाब के लोग ये बोल सकें कि आने वाले वक्त में आपके साथ और बहुत ज़्यादा ज्यादती होने वाली है। जैसे आप देखिए बाकी की जो पार्टियां हैं जो सत्ता में है वो भी यही काम कर रही है और जो आपकी खिलाफत में जो विपक्ष में बैठी है, विपक्ष भी वही काम कर रहा है दूसरे राज्यों के अंदर। आप ममता बनर्जी की आप एटीट्यूड देख लीजिए, आप शिवसेना का देख लीजिए, कम्युनिस्टों का देख लीजिए, हरियाणा के अंदर देख लीजिए बीजेपी का, यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस का, और सेम बिल्कुल बिहेवियर है। और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही तरह से बिहेव कर रही हो और एक दूसरे की बात के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हो। यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व है आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, जिसका कहते हैं कि उसकी सरकार बनने की बात कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भाषणों में बड़े बड़े शब्दों में बोलता है कि जो मैं दिल्ली में कर रहा हूँ वही मैं पंजाब में करूंगा। मतलब यहाँ तो पंजाब में तो खुली हवा में सांस लेने का कोई जुर्माना टैक्स नहीं है, दिल्ली में तो खुली हवा में सांस लेने का 2000 रुपए टैक्स है। तो यानी कहने का मतलब है कि वो भी पंजाब की हालत जो है वो दिल्ली जैसी करने वाला है, इसको दिल्ली जैसा पोल्यूटेड शहर मतलब स्टेट बनाने वाला है। यहाँ पर भी खुली हवा में सांस लेने के 2000 रुपए फाइन लगने वाले हैं। यहाँ पर भी वो वही जो प्रतंत्र वहां रच रहा है, जिसके अंदर लोगों के मतलब मुंह बंद किए जा रहे हैं, जबरदस्ती उन लोगों को सुई लगाई जा रही है, जबरदस्ती उनके साथ में एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी की जा रही है, वो सब यहाँ भी होने वाला है। तो हम लोग पंजाब की जनता को ये बताने आए हैं कि आप लोग उठिए, आप लोग अपने उन कैंडिडेट्स से पूछिए क्या आप चुनाव के बाद हमारे बंद स्कूलों को खुलवाएंगे या बंद रखेंगे। क्या हमारे छोटे दुकानदारों को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा जिस तरह से केंद्र की सरकार पूरे देश में कर रही है? क्या वो हर तबके को इस तरीके से बर्बाद करेगी? ये तो क्या इसी तरह से काम करने वाले हैं। और जो आदमी आपके बच्चों के स्कूल खुलवाने की बात करे, जो आदमी आपके लॉकडाउन खुलवाने की बात करे, जो आदमी इस पूरे प्रोपेगेंडा की कंपल्शन को बंद कराने की बात करे, हम समझते हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अब जो आपसे ये 2 डोज का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं,
आने वाले टाइम में पूरे चांसेस हैं कि तीसरी आएगी, तीसरी के बाद चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी, फिर आपके हाथ में चिप आएगी, फिर कहेंगे हाथ वाली सफिशिएंट नहीं है तो आपकी गर्दन में लगेगी, फिर 5G के ट्रायल आएंगे, रेडिएशन से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा और नाम नए वेरिएंट का आएगा। ये जो आपको लग चुके हैं 2 डोज, इनके जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आएंगे ये कहेंगे कि नए वेरिएंट का कमाल है, और ये आते रहेंगे और देश की जनता को ये मूर्ख बनाते रहेंगे। वो चेताने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ अपन किसी पार्टी को नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੰਡ ਚੁੱਕੇ हाँ जी। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। सबसे पहली बात, आपका सवाल गलत है, क्योंकि जो पार्टी सिस्टम है ये हमारे संविधान में कहीं पर वर्णित ही नहीं है। तो पार्टियां असल में कंपनी है, ये कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, तो लोग अपने एरिया के अंदर ये पूछें उस कैंडिडेट से, हर कैंडिडेट से, कि हमारे मुद्दे किसके, कौन उठा रहा है, हमारे जो प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन किसके पास है, हमारे लॉकडाउन कौन खुलवाने वाला है, हमारे छोटे दुकानदारों के बराबर कौन खड़ा होने वाला है। उन लोगों का पक्ष लेने वाला जो भी कैंडिडेट हो, जिस भी पार्टी से हो, मैं चाहूंगा कि वो उस कैंडिडेट से एक एफिडेविट लें ग्राम सभा के नाम पे कि मैं पहले साल में ये काम कर दूंगा, दूसरे में ये काम कर दूंगा, और जो आदमी उसको ना कर पाए, मान लो वो बन जाता है तो उसको वोट करें, और अगर वो बन जाता है, बनने के बाद वो काम नहीं करता तो उसके ऊपर 420 लगा के 7 साल के लिए उसको जेल भी भेजें। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ताकत अपने पास रखनी है, गांव के पास, पार्टियों को नहीं देनी है, कैंडिडेटों को नहीं देनी है, ताकत गांव को रखेंगे। तो लोगों की ताकत लोगों के पास रहना जरूरी है। ज़्यादा इफेक्टिव है, ना ही सेफ है, ना तो कोई असर, ना कोई असर है, ना ही सेफ है। दोनों पक्षों में टीकाकरण जो है और जी गई है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सारे इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये कोई भी विज्ञानक आधार नहीं है। कोई भी तरीका वायरस की स्प्रैड को रोक नहीं सकता, ना कोई मास्क रोक सकती है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग रोक सकती है, ना कोई लॉकडाउन रोक सकता है लीगल। इस करके गैर विज्ञानक तरीके पूरे बिजनेस विभाग किए जा रहे हैं, सरकार ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਾ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਨਾ ਰੁਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ? ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਰਐਨਏ ਡੀਐਨਏ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਲੜਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਲਵਾਇਓ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੰਨੀ ਪਿਗ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਲੈਬ ਦੇ ਚੂਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਚੂਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੈਬ ਦੇ ਤੁਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆ IMF ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਕ ਹੈ